हाँ, तो आज की कक्षा जो है आज हम गुंडा पे करेंगे। गुंडा, ये शब्द सुनते आपको क्या क्या लग रहा है? गुंडा जो होंगे वो कैसे व्यक्ति होंगे? अच्छे होंगे या बुरे होंगे? बुरे होंगे। अब ये कहानी पढ़ने के बाद जो है आपकी मानसिकता बदल जाएगी कि गुंडा किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। और यही बात यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी इस कहानी में बताते हैं। ठीक, गुंडा, ठीक, गुंडा ये किसकी है कहानी? जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो यहाँ पर जो है ये गुंडा जो है ना, ये काशी वाली कहानी है। ये काशी की एक मशहूर एक व्यक्ति है जिनका नाम था ननकू सिंह। क्या नाम था? ननकू सिंह। ननकू सिंह। अब पहले ज़माने में लोगों के नाम भी जो है बड़े गजब गजब तरीके के हुआ करते थे। कोई ननकू है तो कोई लाठी है तो कोई मिठाई लाल है तो किसी का नाम छेदी लाल है। मतलब अजीबो गरीब गरीब नाम हुआ करते थे। पहले जो है नाम में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का, जो जी में आया वही नाम उठा के रख दिए। बुधिया, अभी ऐसे ऐसे नाम। अभी एक आदमी है जो मेरे से बड़े उम्र के भैया ही लगते हैं, उनका नाम है गुलाब। अब उनको क्या कहा जाए? एक का नाम है कमल, एक का नाम है बुद्धू। बुद्ध सुने थे, उनका नाम बुद्धू है। तो ठीक वैसे ही जो है यहाँ पर जो है इनका नाम भी ननकू है, ननकू सिंह। हालांकि ये ऐसे गुंडे हैं जो समाज में समाज की भलाई करने के लिए लोगों के हित के बारे में सोचने वाले ये ऐसे व्यक्ति हैं। जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बुरा होता हुआ अगर ये देखते हैं, तुरंत वहाँ पर उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। ठीक, जहाँ कहीं भी अत्याचार देखेंगे, जहाँ कहीं भी स्त्रियों के साथ शोषण हो रहा है, समाज में कोई भी अगर बुराई अगर फैली हुई है तो उन बुराइयों पर करारा प्रहार करते हैं ये। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी इस कहानी में दोहरी मानसिकता पर भी प्रकाश डालते हैं। दोहरी मानसिकता मतलब व्यक्ति काम तो कर रहा है अच्छा, लेकिन लोग उनको समझ रहे हैं बुरा और नाम भी दे रहे हैं बुरा। और जो व्यक्ति गलत काम करते हैं तो उसके सामने हमेशा हाथ जोड़ करके नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसे ही मानसिकता पर जो है, इस दोहरे मानसिकता पर जयशंकर प्रसाद जी गुंडा कहानी से जो है करारा प्रहार करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कहानी को बारीकियों से समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी अगर किसी भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन जब आपके पास में आता है तो वहाँ पर होता क्या है कि समीक्षा करने के लिए जब दी जाएगी, और जिस बच्चे को अगर कहानी ही नहीं पता है तो वो करेंगे कहाँ से समीक्षा भाई? तो समीक्षा करने के लिए आपको करना क्या है? कहानी अच्छी तरीके से समझना है। और ये कहानी थोड़ी सी जो है बड़ी घुमावदार वाली कहानी है। कहानी को जब पढ़ोगे तो दिमाग की दही हो जाएगी, ऊपर से जाता है पूरा। आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए हमने जो है इसे अलग अलग करके कई अलग अलग कहानियों में मैंने बांट करके इसकी पूरी कहानी को जो मैंने ठीक किया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम कहानी। कहानी में जो है सबसे पहले जो है 2-3 ऐसे लोग हैं, उनके बारे में भी जान लेना है। ठीक, ननकू सिंह जो है वे 50 साल से जो है ऊपर हैं। ठीक, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, देखने में हट्टे कट्टे और तगड़े व्यक्ति, इतने ज़बरदस्त व्यक्ति हैं वो। ठीक, इनको जब भी कोई अगर व्यक्ति देख ले, इनके जो है शरीर की कटकाठी के बारे में यहाँ जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हैं कि ये देखने में बड़े भड़काऊ टाइप के व्यक्ति थे। भड़काऊ, मूछें एकदम तनी हुई, चेहरा गजब का था, हट्टे कट्टे शरीर थे, नौजवान, देखते ही लग रहा था कि गुंडा टाइप का आदमी है, ऐसा व्यक्ति। लेकिन वो थे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो सामान्य परिचय को जो है पहले स्टार्टिंग में देते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं, चेहरे में लालिमा छाई हुई होती है, ताकत और बलवान से भरपूर, मूछें एकदम बिच्छू के डंक की तरह है। स्टार्टिंग में ये पता चलता है। ठीक, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है काशी की। ठीक, कहानी क्या है? काशी की। काशी की कहानी, ये काशी की कहानी है। काशी में रहते हैं एक ननकू जी, और काशी में सबसे पहले जो है अधिकतर जो है अजातशत्रु के समय में जो है वहाँ पर अधिकतर लोग जो है क्या करने आया करते थे? ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया करते थे। पहले वो जगह जो है बड़ा ही विख्यात था अध्यात्म के लिए। वहाँ पर अध्यात्म के लिए जो बहुत बड़े दूर दूर से भी लोग जो है आया करते थे अध्यात्म की ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसी जगह थी। लेकिन आज वैसे ही जगह पर
लगातार अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, विधवाओं पर, बच्चों को ज़बरदस्ती जो है खेतों में काम करवाया जा रहा है। इतने सारे अत्याचार हो रहे थे और ये पूरी की पूरी कहानी जो है काशी की है। ठीक, तो जब इन सभी अत्याचारों से सभी लोग जब परेशान हो गए तो इन अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए एक जो है संप्रदाय की स्थापना की, वो है वीरता। यानी कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बुराइयों का सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति हर समय खड़ा होगा, और वैसे ये ननको सिंह जी हैं। ठीक, और जब ये किसी भी दुराचारी व्यक्ति या दुखी व्यक्ति हो, ठीक, दुखी व्यक्ति के साथ तो वो खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अगर शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, विधवाओं को जीने नहीं दे रहा है, बाल विवाह हो रहा है, इस तरीके के अत्याचार के ये घोर विरोधी थे। और जब भी ये ऐसा कुछ काम करते तो इनको लोग क्या कहते हैं, गुंडा। हालांकि ये थे तो नहीं, ये काम क्या करते थे, समाज में लोगों की भलाई का काम किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इन्हें क्या कहते थे कि ये गुंडा है। अब कहानियों के माध्यम से समझेंगे एक एक कहानी। इनकी यहाँ थोड़ी प्रेम लीला के भी बारे में जानेंगे, ये जो ननकू सिंह जी हैं। ठीक, कहानी में जो है कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पर ननकू सिंह जी की। ठीक, इनकी कहानी तो अच्छा यहाँ तक ठीक है ना। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो यहाँ तक पहले ले लीजिए, उसके बाद हम उसको रफ करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कहानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे ननकू सिंह की। ननकू सिंह जो थे वो प्रतिष्ठित जमींदार के पुत्र थे। जमींदार के पुत्र। जमींदार के पुत्र थे। इनके पिताजी की भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा जमींदारी भी थी। ठीक, और जमींदारी होने के कारण इन्होंने कई, और उस समय जो ये ज़माना था वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हो रहे थे। ठीक, और इनका जो है एक औरत थी जिनका नाम बड़ा ही अच्छा था, भी कहानी के आगे मैं बताऊंगा। उनसे था इनका प्रेम। होता क्या है कि कुछ दिक्कतों की वजह से इनका प्रेम जो है बिखर जाता है, और उसी की वजह से ये सोचते कि यार भाड़ में जाए दुनिया, यार मस्त मौला इंसान बन करके जिएंगे। जो भी मिला वो सब लुटाते जाते थे। जुआ खेल रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो भी लुटा रहे हैं। जो ऊपर की जो व्यवसायें हैं जो देख रही हैं, उनकी खिड़कियों में देखते हुए पैसा लुटा देते हैं, लेकिन कभी भी व्यवसाय में चढ़ी नहीं। ये ऐसे व्यक्ति थे। ठीक, तो ये जमींदार के पुत्र थे, और ये करते क्या थे, सुबह से शाम तक का इनका काम ही यही था कि वो बाहर निकले, कहीं जुआ खेल रहे हैं, जितना भी धन, जितना भी कुछ वो कमाते थे, सारी की सारी चीज़ें ले जा करके वो लुटा दिया करते थे। और जब एक एक बार इतनी मुट्ठी भर जब ये पैसे उठाते तो सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती थी, यार इतना पैसा ये व्यक्ति उड़ा रहा है। और व्यवसाय जो हैं उनकी खिड़कियाँ होती थी वो खुली हुई होती थी, और उन खिड़कियों में ये मुट्ठी भर पैसे ऐसे उड़ाया करते थे, और लोगों की आंखें फटी जा जाती थी, अरे वाह गजब आदमी है भाई, पैसा कमाया लुटा दिया। और वहीं व्यवसाय में एक लड़की थी जिसका नाम था दुलारी। दुलारी जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक, काफ़ी सुंदर भी थी, और उन्हीं के गीत ये सुनने के लिए बैठे भी थे, गीत सुना करते थे ये इनके। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, इनका एक व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर इनके हम झगड़ा के बारे में जानेंगे। झगड़ा होती है मौलवी साहब से। मौलवी साहब। ठीक, अब ये मौलवी साहब जो थे ये थोड़ा अंग्रेज़ों के पक्षधर टाइप के थे। एक रेजिडेंट साहब थे, उनकी तरफ से ही भेजे गए थे। कहा गया था कि दुलारी बहुत अच्छा नाचती है, गाती है, एक काम करो उसे लेकर आओ जल्द से जल्द। अब ये इनको जो इसी बात का बहुत घमंड था। अब ये चल पड़े लाने के लिए। इनको नहीं पता था कि वहाँ ननकू सिंह भी बैठे हुए हैं, जुआ खेले बैठे हुए थे, उनका मन नहीं लग रहा था तो वहाँ बैठे हुए थे चाय की दुकान पर। अब ये भी वहाँ पहुँच गए। अब उतर के पान खा रहे हैं, उसको जल्दी बोलो उतरने के लिए, रेजिडेंट साहब के यहाँ जाना है आज। अब दुलारी बेचारी परेशान क्योंकि ये अत्याचारी व्यक्ति है। अब वो चुपचाप बेचारी बैठी हुई है। तब से यहाँ पर ननकू सिंह जी क्या कहते हैं, गाना क्यों बंद हो गया भाई, गाना कहो, गाना अभी चलते रहना चाहिए, अभी गाना क्यों बंद हुआ।
कह दो कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके हाव भाव से जो है ननकू सिंह जी परिचित थे कि ये बदमाश टाइप का व्यक्ति है। आज उनका मूड बना भी हुआ था कि इनको आज 2-3 थप्पड़ लगाएंगे भी। ननकू सिंह जी का मूड था। हुआ क्या कि वो कुछ टाइम बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के पश्चात जो है, जब मौलवी साहब जी देखते हैं कि वो उतरी नहीं है, तब ये यहाँ पर जो है घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो उतरी नहीं अभी तक। तो ननकू जी जो है गर्मा जाते हैं, उनका पारा हाई हो जाता है भाई। उनका पारा हाई होते ही होता क्या है कि दोनों में अनबन, और एक बनारसी झापड़ मारते हैं कस के। और बनारसी झापड़ लगते ही बेचारे कहते हैं ना, झलमलाते झलमलाते एक पास के बगल वाले दुकान में गिर पड़े। दुकानदार बोल रहा है, क्यों बेवजह से गुंडे के मुंह पे लग रहे हैं, आखिर एक तमाचा खींच कर दे दिए। मौलवी साहब गाल पकड़े पकड़े बेचारे उठ के फिर चल दिए, है ना। तो इस तरह की घटना पहले इनसे झगड़ा हो गई। फिर एक बार झगड़ा हुआ बोधा सिंह जी से। बोधा सिंह ठीक, बोधा सिंह से भी जो है इनकी झगड़ा हुई थी बहुत पहले। हुआ क्या कि अभी इनकी बेटी की जो है बारात जा रही थी, तो अब ननकू सिंह जी जो है गड़ासा, ऐसे जो नहीं होता है गांव में गड़ासा होता है, पता नहीं वो तो मैं कभी देखा नहीं हूँ, तो वो शायद जो घास काटने वाली शायद गड़ासे होती है, ऐसे क्वेश्चन मार्क टाइप का, ठीक। तो अब ये गड़ासा लेके ये हमेशा रहते हैं। होता क्या है कि उनके बेटे की जब बारात निकलती है तो वो रोक लेते हैं, कहते हैं कि अपने पिता को कहो पहले का हिसाब बाकी है, बराबर करना है मुझे, है ना। तो इनका भाई दबदबा था ननकू सिंह जी का, भाई हट्टे कट्टे आदमी, गुंडा नाम से तो प्रचलित थे ही पूरे काशी में। तो ये कहते हैं कि हिसाब अभी बराबर करना बाकी है, बोधा सिंह के बेटे की बारात है, तो वो कहते हैं कि कहो बोधा सिंह को आने के लिए। अब भाई ये कहते हैं कि एक बात बताओ, 2-2 समधी जा कर के क्या करेंगे? बाबू साहब जब खड़े ही हैं तो उनको कह दो कि वही चले जाए बारात करने के लिए और जाए और शादी करा के ले आए, 2 समधी की जाने की आवश्यकता ही क्या है। और जब ये ऐसा बात ये सुनते हैं तो ननकू सिंह जी खुशी का मारे बोला, चलो कोई बात नहीं है, बारात लेकर हम ही चलते हैं, हम ही शादी विवाह करवाएंगे, जो खर्च लगेगा हम ही करवाएंगे। और ये जाते हैं, शादी विवाह भी करवा देते हैं, सारा खर्च जो कुछ भी लगता है सब कुछ खर्च वो करते हैं, और फिर जो है बारात को जो है घर बोधा सिंह के पहुँचवा देते हैं, ठीक। तो ये इनके साथ जो है यहाँ 2 लोगों की ये झगड़े हुई। अब ये 2 लोगों की झगड़े होने के बाद जो है अब आ जाते हैं तीसरे में हम। तीसरा है राजमाता पन्ना की कहानी। तो यहाँ तक की स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद उसको रफ कर दिया जाएगा। चलिए, अब कहानी है राजमाता पन्ना। राजमाता पन्ना। और ननकू जी जो है, ननकू सिंह जो है, इन्हीं से प्रेम किया करते थे। और इनसे प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, इनके पीछे भी ये कहानी है। हुआ क्या कि राजमाता क्या करती है, दुलारी को जो है अपने यहाँ पर एक भजन कीर्तन के लिए बुलाती है, गीत गाने के लिए। ये जब मौलवी साहब को जब थप्पड़ मारने वाला कांड हो जाता है, तभी एक डोली आती है, और डोली जो है, डोली से एक महिला उतरती है और जा कर के दुलारी के कानों में कहती है कि चलो शिवालय से जो है बुलाया गया है, राजमाता पन्ना ने जो है तुम्हें याद किया है, वहाँ पर जा कर के आपको भजन गाना है। अब हुआ क्या, वो सुनते ही तुरंत दौड़ करके चल पड़ी, वहाँ गई। वहाँ पर जाने के बाद जो है गीत वूत गाए, सब कुछ हुआ। तो फिर राजमाता पन्ना ने पूछी कि भाई बात क्या थी, इतना विलम्ब क्यों हुआ, देरी क्यों हुई। तो फिर उन्होंने सारे घटना के बारे में जो है राजमाता को उन्होंने बताई कि भाई ये घटना हुई थी, वहाँ पर एक बहुत ही भले और अच्छे इंसान थे ननकू सिंह जी, उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना वो मौलवी मुझे लेकर ही जाता, और उन्हीं की वजह से मैं बच गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ पाई हूँ, ठीक। तो अब उनको याद आता है ननकू सिंह, कौन ननकू सिंह, बोले तो वही काशी वाला ननकू सिंह। पन्ना, राजमाता पन्ना को अभी भी याद नहीं आ रहा है भाई कौन ननकू सिंह, गुंडा उंडा है। बोले कि नहीं, गुंडा उंडा नहीं है। दुलारी जी का तो पूरा भाव ही बदल गए, कहते कि नहीं। तो फिर जो है दुलारी याद दिलवाने की कोशिश करती हैं कि ये वही ननकू सिंह है, जब एक मौलवी साहब जो थे, उनका हाथी जो है, उनकी हाथी बिगड़ गई थी। कभी कभी होता नहीं है कि कुत्ते जो है बमक गए तो लगेंगे काटने दौड़ाने के लिए, तो वैसे हाथी भी बमक गया था। तो वैसे में
इस परेशानी से बचाने के लिए वो जो जमींदार के जो पुत्र जो था, ये वही ननकू सिंह है। अब पन्ना को याद आई अपनी पुरानी पिछले जीवन। अब उन्हें याद आने लगी कि भाई ये तो वही व्यक्ति है जिनसे मैं प्यार करती थी। हालांकि हुआ क्या था कि राजमाता पन्ना को जो है बलवंत सिंह ने ज़बरदस्ती जो है उनसे शादी कर ली और वो उनकी प्रेयसी बन गई। ठीक, अब उन्हें याद आता है, लेकिन दुलारी के मुख से जो है बार बार ननकू सिंह जी की तारीफ सुन सुन करके अब राजमाता दुलारी के मन में जो है ईर्ष्या थोड़ा पैदा हो रही है, थोड़ी जलसी पैदा हो रही है। ये आम बात है कि लड़कियों के मन में जलसी बहुत ज़्यादा ही होती है, जहाँ कुछ भी हो। अब शादी विवाह में भी देख लो, चले गए तो कहाँ हम इतना अच्छा कपड़ा पहने हैं, वो कहाँ सुंदर लग रही है। अगर सुंदर दिख भी गई तो जलसी की भाव से जाएंगे, अच्छा अब पहुँच गए, अच्छा कितने की ली गई है, कितने की ली हो आप, कहाँ से है, किस दुकान में मिला, क्योंकि भाई अब उनको भी सुंदर दिखना है ना। अब ये बात है। तो ठीक वैसे ही राजमाता पन्ना के मन में भी अब जलन उत्पन्न हो रहा है। अब कहती कि वो तो गुंडा आदमी, उनके नाम पर मैंने कई केस वगैरह सुने हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, जितनी भी चोरी होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, उनमें इन्हीं का नाम है। अब दुलारी जी का यहाँ भाव बदल गया। अब वो कहते नहीं, तुरंत वो कहती है नहीं। अब सोचो ये राजमाता की मुख के सामने वो डायरेक्ट कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई डाकू या कोई चोर नहीं, वो समाज में सभी लोगों की भलाई करते हैं। जो विधवा स्त्रियां हैं, जो समाज में हमेशा उपेक्षित रहती हैं, ऐसी महिलाओं की भी वो सहायता कर रहे हैं। सभी दुखी महिलाओं की सहायता कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी भी सहायता की। तब यहाँ राजमाता पन्ना जी क्या कहती कि अच्छा तुम्हारी भी सहायता की, मतलब कि आते जाते रहते होंगे। तो यहाँ पर दुलारी ने जो है सिर नीचे करते हुए जो एक बहुत ही अच्छी बात कही, कहा कि नहीं, वो हमेशा जो है नीचे बैठे हुए जाते हैं, वो उन्होंने आज तक कभी भी व्यवसाय में उन्होंने पैर नहीं रखा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर जो है राजमाता पन्ना की कहानी समाप्त। अब समाप्त होने के बाद जो है आ जाता है थोड़ी सी जो है यहाँ पर राजा चेत सिंह की, राजा चेत सिंह की। अब राजा चेत सिंह की कहानी आती है। यहाँ पर होता क्या है इसी कहानी में, जब ये राजमाता की सारी बातें हो जाती हैं, यहाँ पर दुलारी भी जब वापस चली जाती है, तो फिर होता क्या है कि एक शिविर में जो है एक जगह गाने बजाने का काम हो रहा था। वहाँ पर अब पहुँच गए थे ननकू सिंह जी। उनका मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वो भाई हमेशा दुलारी की गाना जो है सुनना पसंद करते थे, गीत सुनना पसंद करते थे। अब उन्हें वो दुलारी के गीत चाहिए, तो वो कहते हैं यार जाओ दुलारी को बुला ले आओ, आज कुछ मन वैसे भी नहीं लग रहा है। अब दुलारी आती है नाम सुन करके कि भाई चलो। तो फिर दुलारी कहती है कि वाह क्या बात है, आप मुझे यहाँ बोला है गाने के लिए, जंगल में। बोले कि कोई बात नहीं, आप गाना गाओ। गीत वीत होते हैं, सभी प्रोग्राम सब खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं आराम करने के लिए। अब दुलारी जो है वो ननकू सिंह से प्रेम करती है, और ननकू सिंह का बेचारे जो है उनके बचपन में ही उनकी जो है प्रेम जो है खंडित हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है बचपन में। ठीक, तो उस टाइम में ब्रेकअप हो जाने की वजह से वो अभी भी बेचारे जल ही रहे होते हैं। कुछ होता नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सच्चा प्रेम में तो जो होता है एक ही बार होता है, उसी के लिए मरना है, उसी के लिए जीना है। इतनी बेरोजगार हैं कि तुम जब चाहो तब हमें याद कर लो, वो स्थिति है ना। प्रेम आखिरकार दो ही लोग करते हैं, एक जो बेरोजगार हो, दूसरा जो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो। ये दो ही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो होता क्या है कि वहाँ गीत उत होते हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिविर में आराम कर रहे होते हैं ननकू जी। उनकी तरफ जो है प्रेम यानी कि वासना भरी नज़र से आकर के दुलारी वहाँ खड़ी हो जाती है, फिर बैठ जाती है। फिर ननकू सिंह जी मना करते हैं, फिर वो अपनी कहानी बताते हैं कि वो किनसे प्रेम करते थे या नहीं करते थे। अब वो कहते हैं कि यार मेरा जीवन खत्म हो जाए तो ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन जो है पूरी तरीके से शून्य हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है, जीवन में कुछ है नहीं। मैं मरने के लिए ही तो इतने सारे दुश्मन मैं पाल रहा हूँ, लेकिन मौत आती ही नहीं है, क्योंकि उनका भाई बचपन का जो ये प्रेम वो खंडित हो चुका था, टूट चुका था। तो होता क्या है कि राजा चेत सिंह जो थे उसी समय जो है राजा चेत सिंह काशी के राजा थे। इनके यहाँ पर चिट्ठी आती है रेजिडेंट साहब की, जो मौलवी साहब आए थे रेजिडेंट की तरफ से दुलारी को ले जाने के लिए। अब ये आते हैं, रेजिडेंट साहब की चिट्ठी जो है इनके यहाँ पर आती है, कहते हैं कि भाई आपके जो है
जगह पर काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्याचार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरियाँ हो रही है, कुछ गुंडे भी हो गए हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपके यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्ट होती जा रही है, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। फिर इनके ऊपर जो है पहरेदारी लगा दी जाती है, राजमाता पन्ना और इनके ऊपर, दोनों के ही ऊपर जो है पहरेदारी लगा दी जाती है। ठीक। और यह बात सुनते ही ननकू सिंह को जो है ये सारी बात जो है दुलारी जाकर के बताती है कि ये घटना जो है वहाँ पर हो रही है। अब ननकू सिंह सुनते ही खड़े हो गए भाई जोश में, हैं ये बात है। तुरंत रात को ही जो है अपनी नाव खोली और चल पड़े कि भाई अंग्रेज़ों ने घेर रखा है। ठीक, सिपाहियों ने घेर रखा है, किसी को बाहर निकलने नहीं जाने दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कल दिन हत्या न कर दे, नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए वो वहाँ पर उनको बचाने के लिए जाते हैं, अत्याचारों से बचाने के लिए, क्योंकि वो तो काम तो अच्छा ही कर रहे थे, कुछ बुरा तो नहीं कर रहे थे। तो उनको बचाने के लिए ननकू सिंह जी रात को ही निकल पड़ते हैं तलवार लिए हुए। और अंत में क्या होता है, ये तलवार लिए हुए जाते हैं, फड़कते फड़कते एकदम उधम मचाते हुए जा रहे होते हैं। बीच में दो सिपाही रुकते हैं तो उनको उड़ाते हुए निकल जाते हैं आगे। फिर राजमाता पन्ना से उनकी भेंट होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर वहाँ पर ननकू सिंह जी क्या कहते हैं कि काम कीजिए, यहाँ की स्थिति बहुत ही डावाडोल हो रही है, ठीक नहीं है, अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। मैं नाव लेकर के आया हूँ और 2-4-5 सिपाही मेरे नाव पर भी हैं, वो आपकी पूरी रक्षा भी करेंगे। राजमाता आप और चेत सिंह आप दोनों के दोनों ही जो है यहाँ पर बैठ करके निकल जाइए, कोई चिंता की बात नहीं होगी। और यहाँ पर ये सारी बातें चली रही थी कि तब तक जो 2 लोग मारे गए थे वहाँ नीचे सिपाही, और भी चिल्ला हो ही रहा था, तो बाकी लोग भी आने लगे। अब तो यहाँ पर जो है फिर इनको समझा बुझा करके दोनों को ही नाव पर बिठा दिया जाता है। बेचारे अकेले ही ननकू सिंह जी वहाँ पर लड़ रहे होते 30-30 लोगों से, और उनका एक एक अंग कट कट के गिर रहा था। ठीक, तो अब बताओ, जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है, दूसरों के हित के लिए काम कर रहा है, और ऐसे ही व्यक्ति को जो है समाज गुंडा कहती है। ठीक, अब इनकी अगर हम निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है दोहरी मानसिकता पर प्रहार किया है। ठीक, अगर फिर हम बात करें तो यहाँ पर जो है देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है, देशभक्ति की भावना, ठीक, त्याग और बलिदान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कहानी है, ये यथार्थ भी है और आदर्शवाद की स्थापना भी कर रही है। यहाँ पर जो उस समय की काशी की स्थितियों को वो बताते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जो है जागृत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत है इस कहानी में? कहीं भी कोई भी ऐसा चीज़ जो जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो आप वहाँ पर आप बता सकती हैं। दोहरी मानसिकता की मतलब वही कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं लोग उनको भी बुरा समझते हैं। देशभक्ति की भावना ऑलरेडी है। त्याग और बलिदान नहीं आया है, ठीक है, त्याग और बलिदान। ठीक, तो चलो, तो अब हम जो है कल की कक्षा में जो है हम चरित्र चित्रण पर हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं समीक्षा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है समीक्षा पर एक जो है विस्तार से बात करनी है, तब जाकर के हम हर एक कहानी की समीक्षा एक सीक्वेंस में हम स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को कहानी में कहीं भी अगर दिक्कत हो, अगर लगता हो कि नहीं मैं इस जगह पर सही से मैं समझा नहीं पाया हूँ, तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।